तो सर, ये तो रहा ऐसे ही फंडा अपना, ये जो रोज़मर्रा का फंडा चलता ही रहता है। तो आज बात करेंगे जी आईपीएल के ऑक्शन के हवाले से। आईपीएल का ऑक्शन जो 2024 सीज़न के लिए चल रहा है अभी, बस ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो उसके बारे में हम उसके हवाले से बात करेंगे। आज आईपीएल में हुई है, मतलब ऑक्शन में हिस्ट्री क्रिएट हुई है। और वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले बंदे जिनका पहला नाम मैं आपको बताऊं वो हैं पैट कमिंस। पैट कमिंस ने करी हिस्ट्री क्रिएट। उन्होंने 20 करोड़ के बैरियर को तोड़ा। पैट कमिंस ने हिस्ट्री को तोड़ा और पैट कमिंस की हिस्ट्री को तोड़ा मिचेल स्टार्क ने। ऐसा क्या हुआ है? देखो जी, पैसे तो इतने नहीं थे सबके पास। 23, 35, 38, 34, इतना तो सबके पास था। सीआर की बात कर रहा हूं मैं, करोड़ की बात कर रहा हूं, इतना सबके पास था बचा हुआ। तो जनाब, पहले जब शुरुआत होती है तो ट्रेविस हेड 6.8 करोड़ में बिकते हैं। मेरे लिए थोड़ी सी ये आश्चर्यचकित बात हुई कि ट्रेविस हेड थोड़ा सस्ते में मिल गए भाई आपको। उसके बाद जब रचिन रविंद्रा की बारी आई तो भाई 1 करोड़ और 80 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स को मिल गए वो। तो भाई ये भी एक आश्चर्यचकित बात थी कि रचिन रविंद्रा जिस रेट पे मिलने चाहिए थे वो रेट तो गया नहीं। कुछ अनहोनी बातें हुई हैं आज के इस ऑक्शन में। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपने जॉश हेजलवुड के बारे में, तो जॉश हेजलवुड जाते हैं अनसोल्ड। ये भी एक हैरानकुन बात है। उसके बाद वेनिंदु हसारंगा, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ श्रीलंका, जो लेग स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं, तो जी वो भी जाते हैं 1 करोड़ और 60 लाख में। वो भी बहुत सस्ते में मिल गए। तो उसके बाद जो जो ऑक्शन आगे बढ़ता है तो चीज़ें और भी खुशगवार, सुंदर, आश्चर्यचकित, ट्रिमेंडस, फैबुलस, फ्लैम्बॉयंट, जो भी कह दें, ये सब निकल के आई। जब जनाब ऑक्शन आता है ऑलराउंडर्स की तरफ तो सबसे पहले आते हैं जी पैट कमिंस। पैट कमिंस की बिडिंग होती है शुरू, तो चलती है चलती है चलती है चलती है, थमने का नाम नहीं लेती है, जाती है और रुकती है जाके 20 करोड़ और 50 लाख पे। और उनको बैक किया है एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को लिया है जी 20 करोड़ और 50 लाख में। जब 20 करोड़ का ये लक्ष्य पूरा हुआ, जब ये आंकड़ा उन्होंने पार किया तो लग रहा था कि इससे ऊपर तो कोई जा नहीं पाएगा। और ये आईपीएल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई प्लेयर 20 करोड़ का बिका हो। जी हाँ, ये आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आज दिन था। आज के दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि दर्जनों रिकॉर्ड बने हैं। जो प्लेयर लास्ट टाइम महंगे जा रहे थे वो इस टाइम बहुत ही सस्ती डील में मिल गए हैं भाई। और जब पैट कमिंस का मैं आपको बता रहा हूं 20 करोड़ 50 लाख में बिके हैं, एसआरएच ने लिया है उनको, तो जाहिर सी बात है एसआरएच का मतलब थिंकिंग, एसआरएच की, उनका दिमाग क्यों गया कि 20 करोड़ 50 लाख में खरीदना है। फंडा यहां पे निकल के आता है। और यहां पे फंडा ये निकल के आता है कि भाई उनको, आप देखना, आज नहीं कल नहीं बल्कि परसों, कल के ही दिन में देखना ये अनाउंस हो जाएगा कि एसआरएच ने पैट कमिंस को कैप्टन डिक्लेयर कर दिया है। यस, ये चीज आप जान लेना, ये होना ही है। माकरम को वो कैप्टनसी से नीचे करेंगे। पैट कमिंस के ऊपर इतना पैसा खर्च करने का रीजन ही यही था। उसके बाद ये आते हैं मिच स्टार्क। मिच स्टार्क की बोली चलती है, शुरू होती है, इधर उधर दाएं बाएं सब लगाते हैं बोलियां, यस 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 यस, होता है सब यहाँ, इधर उधर दाएं बाएं सब जगह से होता है। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट अपने जीटी, गुजरात टाइटन और केकेआर, इन दोनों के पास 31 करोड़ बचे थे और ये दोनों भाग रहे थे उसके पीछे। और लास्ट में जाके 24 करोड़ और 75 लाख, मतलब लगभग आप कह लें कि 25 करोड़ में बिके हैं मिच स्टार्क। तो भाई मिच स्टार्क का 25 करोड़ में जाना, नो डाउट मिच स्टार्क अच्छे हैं, अच्छे तगड़े गेंदबाज हैं, लेकिन भाई मेरे लिहाज से अगर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरे हिसाब से मिच स्टार्क का ना 10 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने। 15 तक तो ठीक थे भाई वो। आप एक प्लेयर 25 करोड़ में खरीद रहे हो भाई। जरूरी नहीं होता कि बड़े नाम वाला प्लेयर ही परफॉर्म करता है। रिंकू सिंह को कोई जानता नहीं था भाई, और वो ऐसी ऐसी मैच विनिंग पारियां खेलते हैं। अब एक प्लेयर आपको पूरा टूर्नामेंट तो जिता नहीं सकता है, एक दो चार मैचेस आपको जितवा लेगा, लेकिन अगर वहीं पे आप
एक एक आधे और किसी अच्छे प्लेयर को ग्रैब कर लेते। खैर वो उनका अपना थिंक टैंक का क्या सोचता है, मेरे कहने या चाहने से कुछ होगा नहीं। तो लेकिन मेरे को मिच स्टार्क की जो डील है ना, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ भाई। इतना महंगा भाई, 24 करोड़ 75 लाख, समझ से परे है भाई। तो जनाब उसके बाद बात करते हैं मिच स्टार्क, पैट कमिंस की। तो पैट कमिंस का इतना इसीलिए जाना बना, मतलब अनलेस कि वो एक गेंदबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, बैटिंग में तगड़ी हिटिंग करते हैं, हमने देखा है शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में वो तगड़ी हिटिंग करते हैं। लेकिन उनका इतना पैसा जाना, एसआरएच इसीलिए भागा है कि अब देख लेना, विद इन आवर्स या विद इन डेज उनको कैप्टन अनाउंस कर दिया जाएगा। ये इसीलिए एसआरएच उनके पीछे भागी है। और एसआरएच ने इस बार अच्छी उन्होंने बिडिंग की है भाई। ट्रेविस हेड को भी उन्होंने ग्रैब किया है। ट्रेविस हेड को 6.8 करोड़ में उन्होंने ले लिया भाई। तो ये तो बढ़िया 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 तगड़ी खबर है उनके लिए। और भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स उनके पास गए हैं। और फिल सॉल्ट, मेरे को थोड़ा सा हैरानगी हुई कि भाई आप फिल सॉल्ट को देखें यार, मौजूदा क्रिकेट में वो कितना तगड़ा बंदा है और कितना तगड़ा खेल रहा है वो। तो फिल सॉल्ट को भाई बिकना चाहिए था। फिल सॉल्ट को किसी ने अभी तक नहीं लिया है। अब अनलेस के जब एक ऑप्शन खत्म होने को आती है तो उसके बाद सभी टीम्स को कहा जाता है कि अपने चुनिंदा नाम दिए जाएं जिनकी हम बिडिंग फिर से करेंगे। तो हो सकता है उसमें आ जाए उनका नाम, तो देखते हैं। लेकिन उनको नहीं खरीदना है कि मेरे समझ से परे की बात है। तो ऑक्शन काफ़ी तगड़ा चला है आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। ऋषभ पंत भी बैठे हुए थे भाई। ऑक्शन दुबई में चल रहा है, जब मेरे अगर किसी दोस्त साथी को पता नहीं है तो ऑक्शन दुबई में चल रहा है। तो ऑक्शन दुबई में हो रहा है जी, इंडिया में इस बार नहीं हो रहा है, मिनी ऑक्शन है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो रैचिन रविंद्रा को 1 करोड़ और 80 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स ने ले लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी डील चेन्नई सुपर किंग्स ने ग्रैब करी है। और उसके बाद डैरल मिचेल, बहुत बड़ा नाम है भाई। और डैरल मिचेल को मिले हैं 14 करोड़, और वो गए हैं सीएसके में, चेन्नई सुपर किंग्स में। डैरल मिचेल का 14 करोड़ बिल्कुल समझ में आता है भाई, वो इतना तो जाना चाहिए था और वो इतने गए। और अच्छी डील की है भाई, सीएसके ने अच्छी डील की है। डैरल मिचेल आप देखना, ये बंदा ना वन मैन आर्मी की तरह लड़ता है भाई। इसमें कोई शक और शुबे वाली बात ही नहीं है। डैरल मिचेल वन मैन आर्मी की तरह लड़ता है, तो मतलब लड़ता है। और उसके बाद जी शार्दुल ठाकुर साहब, वो चले गए हैं, वो भी सीएसके के पास चले गए हैं। लगभग 6 या 8 करोड़ में, यही कुछ मुझे अभी याद नहीं है। तो इतने में ही वो गए हैं सीएसके के पास, चेन्नई सुपर किंग्स के पास। तो उसके बाद हर्षल पटेल पहुंच गए हैं जी 11 करोड़ और 75 लाख तक पहुंचे हैं वो। तो वो जीटी के पास गए हैं, गुजरात टाइटंस ने उनको लिया है। तो और भी, अब ये तो टॉप थी, अगर मैं आपको सभी बताऊंगा तो वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में लाऊंगा आपको, बिल्कुल जैसे ही ऑक्शन ये खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी लिस्ट लाऊंगा, पूरा डिटेल के साथ आपको बताऊंगा किस प्लेयर की कितनी लगी है बोली, कौन सा प्लेयर कितने में गया है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।